हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉइंट इंजरीज के मुतालिक बता रहा हूँ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉइंट इंजरी से मुराद ये है कि हमारे ये जो हड्डियों के जॉइंट हैं कभी कभी ये ज़ख्मी हो जाते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं या इन्हें हम जॉइंट प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई अहम दो जो जॉइंट प्रॉब्लम है, जिनमें से पहला है जॉइंट डिसलोकेशन और दूसरा है स्प्रैन, इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जॉइंट डिसलोकेशन और स्प्रैन एक दूसरे से टोटल दो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी ट्रीटमेंट भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। जॉइंट डिसलोकेशन क्या है? यहाँ मैंने आपके सामने नी जॉइंट जो है वो ड्रॉ किया है, उसकी डायग्राम बनाई है। ये एक नॉर्मल नी जॉइंट है। नी जॉइंट में ऊपर की हड्डियाँ हमारी फीमर का अगला हेड होता है और नीचे वाली टिबिया और फिब्यूला होती हैं और बीच में छोटी हड्डी पेटिला होती है। ये एक प्रॉपर आर्टिकुलेशन में कोएक्स होती हैं आपस में और एक प्रॉपर तरीके से एक ही एक्सिस के ऊपर दोनों मौजूद होती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अचानक दबाव पड़ जाए, कोई इंजरी हो जाए और आप कहीं गिर जाएं या स्ट्रेच आ जाए बहुत ज़्यादा, तो ये जॉइंट की जो हड्डियां हैं ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट सकती हैं इस तरह से। जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाती हैं तो इस कंडीशन को हम जॉइंट डिसलोकेशन कहते हैं जी। तो जॉइंट डिसलोकेशन जो है ये इंतहाई तकलीफ देह होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट को आदमी मूव नहीं कर सकता, वहाँ स्वेलन भी आ सकती है। और अब वन बाय वन ज़रा से इसको डिटेल में देखते हैं। जॉइंट इंजरीज क्या है? A disturbance in joint structure which affect the function of the joint is called joint injury, and there are two famous types of joint injuries. Number one are joint dislocation. It is a joint that slipped out from its normal position, normal place. जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसा जॉइंट जो अपनी नॉर्मल प्लेस से स्लिप आउट हो गया है, उसकी हड्डियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, एक एक्सिस से अलग जरा से अपनी जगह तब्दील कर चुकी हैं। Now it happens when both the end of the bones are forced away from their normal position, and when a joint is dislocated, it's no more perform the normal function properly. ठीक है, जब जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है तो अब आप घुटने को मोड़ नहीं सकते, अब ये जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन को नहीं कर सकता, बल्कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है। क्या इफेक्ट होता है जी? Severe dislocation can cause the muscle, ligaments and tendons tearing from the area. इस जगह के ऊपर यहाँ इस डायग्राम पे आप गौर करें, ये एक टेंडन है जिसने इस जॉइंट को पकड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ मसल भी होते हैं जिन्होंने जॉइंट्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रखा होता है, लेकिन कभी कभार ये जॉइंट इतना दूर हिल जाता है, डिसलोकेट हो जाता है कि इसमें ये जो मसल, टेंडन्स और वहाँ पर जो लिगामेंट्स मौजूद होते हैं वो क्या हो सकते हैं? टोर हो सकते हैं, यानी फट सकते हैं, अपनी जगह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। काजेस क्या है? द कॉमन काजेस आर ब्लो। ब्लो मीन कहीं आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पे जहाँ बम फट गया, ब्लो हो गया। और इसके अलावा जो है आप फॉल हो गए, ऊंची जगह से गिर गए, या फिर अदर ट्रॉमास, कोई दूसरी चोट वगैरह जोड़ के ऊपर लगी और चोट लगने से जोड़ जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। इट मे काज बाय डिजीज और लिगामेंट डिफेक्ट। इन लिगामेंट के डिफेक्ट से भी कभी कभी जोड़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, क्योंकि लिगामेंट्स प्रॉपर काम नहीं करते। और कभी कभी जोड़ों की जो डिजीज हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस आगे आ रहा है, रूमेटाइड आर्थराइटिस आल्सो काज द जॉइंट डिसलोकेशन। इसके अंदर भी जॉइंट्स के अंदर की नॉर्मल चीजें जब डैमेज हो जाती हैं, कार्टिलेजेस वगैरह और लिगामेंट्स वगैरह मुतासर हो जाते हैं, तो जॉइंट डिसलोकेट होते नजर आते हैं। उसके बाद जनाब सिम्टम की बात करें तो सिम्टम इंक्लूड स्वेलिंग, जोड़ स्वेल हो जाएगा। उसके बाद इंटेंस पेन, मैंने कहा शदीद दर्द होता है, इवन टूटने से भी इसका दर्द ज्यादा होता है। और इमोबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट्स, और अफेक्टेड जॉइंट्स को फिर हम इलाज नहीं कर सकते, वो पकड़ा हुआ होता है एक ही जगह में जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ठीक करने के लिए क्या केवल है जी? इट कैन ओनली बी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है दोनों हड्डियों को वापस कोएक्स कर देना, नॉर्मल पोजीशन में ले जाना, इसे रिड्यूस कहते हैं। बाय अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल। कोई ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल को पता होता है कि हड्डियां किस तरह मूव कर गई, या एक्सरे करने के बाद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड्डियां किस तरह मूव हुई है, वो उस तरफ से वापस उसे नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। इसके अलावा पेन किलर से दर्द को रिलीफ किया जा सकता है। ये था जनाब जॉइंट डिसलोकेशन। अगला जो प्रॉब्लम है वो है स्प्रेन का प्रॉब्लम। स्प्रेन का प्रॉब्लम जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा, ये लिगामेंट का प्रॉब्लम है। और लिगामेंट वो चीजें होती हैं जो बोन्स को बोन से जोड़ के रखती हैं, यानी ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों के दरमियान ये एक लिगामेंट लगा हुआ है जो इनको आपस में जोड़ कर रख रहा है।
अब अगर किसी वजह से इस लिगामेंट के ऊपर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाए, जोर पड़ जाए, जैसे ये मैंने किया है, ये इसकी नॉर्मल साइज है, लेकिन अगर किसी वजह से इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ गया, दबाव पड़ गया और ये खिंच गया, यानी मसल का खिंचना, ये जो टेंडन है, लिगामेंट है, इसका खिंचना जो है ये स्प्रैन कहलाता है। अब ये स्प्रैन जो है आपके पास जोड़ है, ठीक है, स्प्रैन जो है वो लिगामेंट्स है। तो इस तरह से जो कंडीशन हो जाती है उसे जो है वो स्प्रैन कहा जाता है जी। इट इज एन इंजरी टू द लिगामेंट, ये एक लिगामेंट को इंजरी है। अकरेंस कहाँ होता है? कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स आर प्रेजेंट इन एंकल, हमारे टखने में, इसी तरह से रिस्ट में और नी में। नी, एंकल और रिस्ट वो जगह हैं जहां पर के स्प्रैन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर मसल अक्सर खिंच जाते हैं। किसी ने आपका बाजू जोर से खींच दिया तो यहाँ के जो लिगामेंट्स खिंच सकते हैं। काजेस क्या होती हैं? इट कैन बी इंजर्ड बाय बीइंग स्ट्रेच टू फार अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। जैसे डेफिनेटली मैंने कहा ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, जब ये बहुत ज्यादा खिंच जाते हैं किसी भी वजह से अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो वहां स्प्रैन वाकया हो सकता है फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। लिगामेंट होल्ड द स्केलेटन टुगेदर नॉर्मली। ये जो लिगामेंट्स है इनका काम होता है स्केलेटन को होल्ड करके रखना, जोड़ों को आपस में मिला के रखना, लेकिन इबनॉर्मल जो मूवमेंट होती है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। बट व्हेन टू मच स्ट्रेस इज डन द स्प्रैन विल बी अकर। लेकिन जब बहुत ज्यादा इन पर दबाव पड़ जाए कि इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो पट्टा खिंच जाता है और उस पट्टे के खिंचने को हम स्प्रैन कहते हैं। याद रखिएगा ये ज्यादातर बॉलर को, बैट्समैन को जी। तो उसके बाद हम इसके फर्स्ट एड पे बात कर लेते हैं। जब मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है डेफिनेटली, तो उसमें स्प्रैन अकर हो जाता है, यानी टेंडन या लिगामेंट जो है वो खिंच जाते हैं और उसे स्प्रैन कहते हैं। अब फर्स्ट एड के तौर पर करें तो इसके फर्स्ट एड में याद रखिएगा कि कभी भी इस जो जोड़ है या पट्टा है उसको खींचना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर अप्लाई आईसी पैक्स, बर्फ की ठकोर करनी चाहिए, जिसे आम जुबान में ठकोर कहते हैं, बर्फ की ठकोर करनी चाहिए। डू नॉट पुल और रीअलाइन द इंजर्ड जॉइंट। बाद लोग होते हैं लाओ यार मैं ठीक कर दूं, फौरन उस जगह को खींच देते हैं या ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्प्रैन है तो वो मजीद बढ़ेगा, ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स। उसके मुख्तलिफ हिस्सों को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उसके साथ कुछ रखा जाए, सहारा दिया जाए ताकि मजीद खिंचाव ना पड़े। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इट इज यूजुअली ट्रीटेड बाय आइसिंग, उसके ऊपर बर्फ लगा के ट्रीट किया जा सकता है, और फिजिकल थेरेपी या उसकी फिजिकल थेरेपी मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। उसके ऊपर ड्रेसिंग की जा सकती है, उसे इमोबिलाइज करने। इसके अलावा बैंडेजेस बांधे जा सकते हैं, और आइस रैप, बर्फ किसी चीज़ में बांध कर ठंडी करके उस बर्फ के उसके ऊपर बांधी जा सकती है ताकि वो ठंडी हो जाए, उसका मतलब हीटअप कम हो जाए, और इस तरह से स्प्रैन को किसी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो ये थे जनाब आज के लेक्चर्स, जिसमें डिसलोकेशन और स्प्रैन को हमने डिस्कस किया। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।